नमस्कार। कार्ल सेगन ने कहा था, कहीं कुछ अविश्वसनीय खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। और लगता है खगोलविदों ने कुछ ऐसा ही हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा में पाया है। आज हम बात कर रहे हैं मिड पॉइंट क्लाउड के बारे में। ये गैस और धूल का एक बहुत ही विशाल बादल है, जो करीब 650 ट्रिलियन मील तक फैला हुआ है। तो ये सिर्फ कोई आम बादल नहीं है। आज हम जरा गहराई से समझेंगे कि ये खोज इतनी अहम क्यों है, और ये हमारी आकाशगंगा के बारे में, मतलब उसके काम करने के तरीके के बारे में और तारों के बनने की प्रक्रिया के बारे में क्या कुछ नया बताती है। बिल्कुल। ये खोज ग्रीन बैंक टेलीस्कोप से हुई है और ये हमें आकाशगंगा के उन हिस्सों की झलक देती है जिनके बारे में हमें पहले ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और दिलचस्प बात यह है, जैसा डॉक्टर नैटली बटरफील्ड ने बताया भी, उनकी टीम को इसके होने का एहसास तक नहीं था जब तक उन्होंने उस जगह को देखा नहीं। अरे वाह, मतलब ये एकदम अचानक से मिली हुई चीज है। पता नहीं था ये बादल है जब तक उन्होंने उस खास जगह को देखकर वहां घनी गैस नहीं पाई। तो ये याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और अनजान है अभी भी। सही कहा। तो ये जो विशाल आणविक बादल होते हैं, जायंट मॉलिक्यूलर क्लाउड्स, ये आखिर करते क्या हैं? मिड पॉइंट क्लाउड इसमें कैसे अलग है? आमतौर पर तो इन्हें तारों का जन्मस्थान मानते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही। ये गैस और धूल के बहुत बड़े भंडार होते हैं। लेकिन मिड पॉइंट क्लाउड में जो खास बात मिली है वो है इसके अंदर की गैस की स्थितियां काफी अशांत है, ठीक वैसी ही जैसी मिल्की वे के केंद्र में मिलती हैं। अच्छा, केंद्र जैसी। तो ये उथल-पुथल क्यों है वहां? हो सकता है ये आसपास की धूल भरी गलियों से बहकर आती गैस की वजह से हो, या शायद दूसरे बादलों से टकराव के कारण। यह भी जांच का विषय है। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक शांत ठंडा गैस का बादल नहीं है, ये तो एक सक्रिय, मतलब हलचल वाला क्षेत्र लगता है। क्या वहां सच में नए तारे बन रहे हैं? जी हाँ, इसके कई संकेत मिले हैं। इस बादल के अंदर गैस और धूल के घने झुंड हैं, और ये इतने घने हैं कि सिकुड़कर नए तारे बना सकते हैं। इनमें एक खास संरचना है जिसे नॉट ई नाम दिया गया है। नॉट ई, ये क्या चीज है? ये असल में घनी गैस का एक छोटा सा पॉकेट है जिसे पास के तारों से आ रहा विकिरण, मतलब रेडिएशन, धीरे धीरे खत्म कर रहा है। इसे वैज्ञानिक फ्रेजी कहते हैं, फ्री फ्लोटिंग इवेपोरेटिंग गैस ग्लोब्यूल, मतलब एक तैरता हुआ वाष्पित होता गैस का गोला। अच्छा, फ्रेजी, दिलचस्प है। और भी कुछ संकेत मिले? हाँ, एक और महत्वपूर्ण चीज, बादल के अंदर एक मेसर भी मिला है। मेसर्स जो है वो माइक्रोवेव विकिरण का एक बहुत तीव्र प्राकृतिक स्रोत होता है, और खगोल विज्ञान में इसे अक्सर नए तारे बनने का एक पक्का सबूत माना जाता है। ओह, तो मेसर का मिलना तो बड़ी बात हुई। बिल्कुल। तो ये सारे संकेत, नॉट ई और मेसर, ये मिलकर इशारा कर रहे हैं कि ये बादल वाकई एक तारकीय नर्सरी है जहां नए तारे जन्म ले रहे हैं। तो ये सिर्फ तारों के जन्म तक ही सीमित नहीं है मामला। इसका आकाशगंगा के बड़े स्केल पर काम करने के तरीके से भी कुछ लेना देना है। आपने शुरू में प्लम्बिंग सिस्टम जैसी कोई बात कही थी। हाँ, बिल्कुल। और ये पहलू आकाशगंगा के जीवन चक्र को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि मिड पॉइंट क्लाउड जैसे बादल जो है वो आकाशगंगा की बाहरी डिस्क से उसके केंद्र तक पदार्थ, मतलब गैस और धूल, पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अच्छा, कैसे? ये धूल और गैस की जो मोटी लेने हैं, अब कह सकती हैं कि ये छिपी हुई नदियों की तरह काम करती हैं, जो मिल्की वे के केंद्र को लगातार पोषण देती रहती हैं, ईंधन देती रहती हैं। तो ये खोज हमें गैलेक्टिक केंद्र में गैस के जमा होने से पहले उसकी शुरुआती स्थिति कैसी होती है, उसे स्टडी करने का एक अनोखा मौका देती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आकाशगंगा का पूरा सिस्टम समझने के लिए। जी। और एक और दिलचस्प चीज मिली है वहां, बादल के अंदर एक खोल जैसी, मतलब एक शेल जैसी संरचना। ऐसा लगता है कि ये शायद किसी सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनी हो। मतलब जब कोई बड़ा तारा अपना जीवन खत्म करता है तो एक जोरदार धमाका होता है, सुपरनोवा। इसी बादल के अंदर। हाँ। संभवतः ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है कि ये बादल न सिर्फ तारों को जन्म देते हैं, बल्कि शायद उनके विस्फोटक अंत के भी गवाह बनते हैं। ये सब तारकीय विकास के पूरे चक्र का हिस्सा है। वाकई कमाल है, जन्म भी और अंत भी एक ही जगह पर। तो भविष्य के शोध के लिए इसका क्या मतलब है, खासकर हमारी मिल्की वे जैसी आकाशगंगाओं के लिए? देखिए, हमारी मिल्की वे एक खास तरह की आकाशगंगा है जिसे वर्जित स्पाइरल आकाशगंगा या बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं। मतलब इसके केंद्र में तारों की एक सीधी पट्टी जैसी संरचना है
जिसे बार कहते हैं। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। तो इन बार्स वाले क्षेत्रों में तारे कैसे बनते हैं, ये एक पहेली जैसा रहा है। ग्रीन बैंक ऑब्जर्वेटरी के डॉक्टर लैरी मॉर्गन बताते हैं कि बार में जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं वो असल में तारा निर्माण को रोक भी सकते हैं। रोक सकते हैं, लेकिन मिड पॉइंट क्लाउड में तो तारे बन रहे हैं। सही कहा। यहीं पर मिड पॉइंट क्लाउड जैसी संरचनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये शायद इन बार्स के किनारों पर मौजूद हैं और ये घनी गैस जमा करके नए तारा निर्माण को शायद बढ़ावा दे सकती हैं। अच्छा, तो ये उन जगहों पर भी तारा निर्माण को संभव बना सकती हैं जहां आमतौर पर मुश्किल होती है। ये तो अद्भुत है। जी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, इस पूरी खोज का सार क्या निकलता है? सार ये है कि मिड पॉइंट क्लाउड की खोज सिर्फ एक और कोई खगोलीय चीज ढूंढ लेना भर नहीं है। ये हमें हमारी आकाशगंगा की गतिशीलता दिखाती है, कैसे पदार्थ उसके अंदर घूमता है, कैसे दूर के इलाके केंद्र को प्रभावित करते हैं और कैसे अप्रत्याशित जगहों पर भी नए तारे जन्म ले सकते हैं। ये वाकई हमारी आकाशगंगा की कहानी में एक नया अहम अध्याय जोड़ती है। जी, और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ भी छोड़ जाती है ना, कि ब्रह्मांड में अभी और कितने ऐसे अनदेखे अनजाने कोने हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं, और वो हमारी समझ को कितना बदल देंगे।